प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। को प्रेजेंटेड बाय वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के खिलाफ शंखनाद हो गया है। जी हां, कोरोना को जड़ से खत्म करने का आज शंखनाद हो गया। आज पहले चरण में देश में कोरोना का टीका लगाया गया। इस टीकाकरण को देश ने उत्सव की तरह मनाया है। पूरे देश में प्रसन्नता इस बात की थी कि एक अदृश्य महामारी के खिलाफ भारत ने बड़ी तादाद में टीकाकरण करके इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने टीकाकरण की शुरुआत का ऐलान किया और इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर में जहां भी टीकाकरण हुआ वहां आज तक भी मुस्तैदी से तैनात रहा। देखिए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। जब किसी भयानक कष्ट के अंत के लिए शंखनाद होता है तो उत्सव होता है। जब महामारी के खिलाफ सफलता के सुर सधते हैं तो उत्सव होता है। टीकाकरण के पहले दिन लोगों को टीका लगा और देश ने उत्सव मनाया। ये उत्सव ही तो है, एक अदृश्य महामारी के खिलाफ जीत के शंखनाद का उत्सव, महामारी पर विजय के पहले कदम के उत्साह का उत्सव। इस उत्सव पर आंखें भराना लाजमी है। याद करके गुजरा हुआ भयानक वक्त छलक आए पीएम के अश्क। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा, जो हमें छोड़कर चले गए। उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते, खुशी के भी होते हैं। अथाह पीड़ाओं के पारावार को पार करके देश जहां पहुंचा है, वहां उत्सव में पुराने दिनों को याद करके आंखें छलक जाएं तो अचरज कैसा। बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। भावनाओं में भूचाल था, मगर भरोसा भी था कि समय कैसा भी हो गुजरता जरूर है। सो गुजरा अवसाद का समय। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विज्ञान के क्षेत्र में आज के उत्सव की परिभाषा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये उत्सव अद्भुत है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। अनकही तस्वीरें जिस तरह की सामने आई, उसने पूरे देश को जोश में भर दिया। बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो काम नहीं कर पाई, आज वो काम हिंदुस्तान ने कर दिया। भारत ने वाकई पत्थर को पानी ही तो बना दिया। ऐसा पानी जो भारत के भाल पर तरक्की की कहानी कहता कल कल बह रहा है। जानते हैं, जितना टीकाकरण पहले चरण में होगा, उतनी तो करीब 100 देशों की आबादी भी नहीं है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ये ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक घटना। दुनिया देख रही थी
भारत को इतिहास बनाते हुए। इस इतिहास का गवाह आज तक भी था। हर उस जगह पर आज तक के संवाददाता थे जहां टीकाकरण हो रहा था। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों में वैक्सीन लगाई गई। चप्पे चप्पे पर आज तक के संवाददाताओं की तैनाती थी। वो हर उस पल के साक्षी बन रहे थे जो समय दर्ज कर रहा था। हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला। ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी बरसों बरस तक, क्योंकि मिसालें भूली नहीं, दी जाती हैं और भारत दुनिया के सामने मिसाल बना रहा था। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। उन लोगों के चेहरे पर खुशियां खेल रही थी जिन्हें इतनी बड़ी महामारी को खत्म करने वाला पहला टीका लगा था। लोगों की खुशी बता रही थी कि इस दिन का इंतजार किस हद तक था। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। अगले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं और बधाइयां तो दी, लेकिन साथ में एक नसीहत भी। दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। बधाई दीजिए और शुभकामनाएं भी कि भारत अपने भाल पर सफलता का ध्वज लहराए और शंखनाद कर जाए कि हाँ, हम यूं ही विश्वगुरु नहीं कहलाते। आज तक ब्यूरो। वैक्सीनेशन का ये शुभारंभ उन तमाम पीड़ाओं का अंत कर रहा है जो बीते 10 महीनों में न सिर्फ देश ने बल्कि दुनिया भर ने देखी है। फिलहाल देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी आज टीकाकरण हुआ है। यहाँ हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने वालों में खुद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे। रणदीप गुलेरिया ने पहले चरण में टीका लगवाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, ये वैक्सीन जीवन रक्षक है और कोरोना को खत्म करने वाली है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने। सर, अभी वैक्सीनेशन भी लगा है, एक तो वो अनुभव और सिंक इन कर रहा है कि हम इतने ऐतिहासिक कदम की तरफ एक देश के तौर पर आज हम आगे बढ़े। तो एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आएँ। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें, जिनसे मोर्टेलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सहूलियत के साथ हुआ। सो हमें कुछ वेट करना नहीं पड़ा एंड वी डिड नॉट मतलब कोई साइड इफेक्ट्स भी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया अब तक। तो इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ इट, है ना? अच्छा अनुभव है। हाँ जी। और अनुभव मेरा बिल्कुल ठीक रहा ना, तो मुझे अपनी मेडिकल रिसर्च टीम पे पूरा भरोसा है कि जो भी वैक्सीन होगी सेफ होगी, अनलेस दे कुड नॉट लाइक ट्राई ऑन अस, नो। सो आई हैव एब्सोल्यूट फेथ ऑन आवर मेडिकल रिसर्च टीम। तो उसको एक्साइटमेंट होता है कि नहीं ऐसा, जब क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखें तो बहुत बड़ा दिन है ये, और आप उस फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपका नाम दर्ज हो गया एक तरह से इतिहास में। घर वर पे बताया क्या? बता दिया घर में मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, उसको भी बता दिया, पेरेंट्स को भी बता दिया। अभी लास्ट 1 साल से मैं घर गया नहीं हूँ कोरोना के चक्कर में। अभी एंड होने वाला है पेंडेमिक, तो वी कैन ट्रैवल। तो रात की एक्साइटमेंट तो रही होगी, रात भर की नींद आई? नहीं, नींद आई ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल वैक्सीनेशन, ऐसा कुछ आप डॉक्टर भी हैं, वैक्सीन भी आपने लिया है, संदेश क्या देंगे जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, उनको क्या कहें? वैक्सीनेशन ले सकते हैं, मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। वैक्सीनेशन ले सकते हैं,
और उम्मीद करते हैं वैक्सीनेशन लेने के बाद ये पैंडेमिक एंड हो जाएगा और सब बैक टू नॉर्मल। शुरुआत भी एक सैनिटेशन वर्कर से हुई, क्या कहेंगे आप वैक्सीनेशन, क्योंकि पहला वैक्सीन लगा सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की गई, क्या कहेंगे इस पहल पे? बहुत अच्छा लगा, काफी खुशी की बात है और हमारे देश में ऐसा पहले ये हुआ है तो और हम ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो और भी जैसे पहले से कर रहे हैं उससे ज्यादा कर पाएंगे। तो जोश बढ़ा है, मतलब जोश बढ़ा है, खुशी है, मतलब दिल क्या परिवार से बात हुई और फिर आज वैक्सीनेशन लगा तो क्या पता चला? परिवार से तो बात नहीं हुई थी और उसके बाद एक दो बंदे से पूछे थे, वो बोला कि लगा लो कोई बात नहीं है ये, तो फिर आके लगा लिए और अच्छा फील हो रहा है लगाने। कहाँ घर है आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? मुंगेर जिला। तो मुंगेर जिला से देखिए दिल्ली में आपको वैक्सीन लगना। जी 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 मैडम। पूरा अब मुंगेर में अब तहलका होगा कि टिंकू जी ने एम्स में लगा लिया वैक्सीन। जी जी। इन तस्वीरों के अपने कई मायने हैं क्योंकि एम्स पर सभी की निगाहें थी और जाहिर तौर से यहां से जो आवाजें देश भर में जा रही हैं वो एक भरोसे को, विश्वास को पैदा कर रही हैं। वहीं गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भी टीकाकरण हुआ। मेदांता में मेरी खुद की मौजूदगी थी। यहां हमने मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन से बातचीत की है। मेदांता से मेरी ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। तो वैक्सीन लगने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता, पर लगता नहीं है, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। सो ये तो अच्छी बात है कि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो कोई बुरी बात नहीं है। एनीवे, क्योंकि ये एक इन अ वे हमारे लिए जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सारा दिन एक्सपोज्ड हैं इस टेरेबल पैंडेमिक को, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर है। तो ये भी समझना चाहिए कि आज एक पहला शॉट लगा है, 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा, उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज इस तादाद में शायद बन जाएं कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो तब तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रहे हैं वैसे ही रहना है। और उसके बाद भी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो वैक्सीनेशन हो जाए, इम्यूनिटी आपको आ जाए, आपको अगर जो इन्फेक्शन आएगा, मतलब वायरस तो घूम रहा है, अगर जो आपको आएगा तो आपको जो रिएक्शन होगा वो बहुत सबड्यूड होगा, आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी, बट आप और लोगों को फिर भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब तक एक क्रिटिकल मैस हमारी कंट्री में, जिसकी आज के दिन 30 करोड़ की एस्टिमेशन है, जब तक वो हो जाए वैक्सीनेट, तब हम समझेंगे कि हर्ड कम्युनिटी जिसको कहते हैं, कि सारी कम्युनिटी में लोगों को, इतने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया कि अब वो एक नेचुरल शील्ड बन गई है। तब तक हमें ये सारी सावधानी यूज़ करनी पड़ेगी, जो 3 मंत्र हम बात करते रहते हैं कि मास्किंग, वो 2 गज की दूरी जो बोलते हैं, या हैंड हाइजीन, हमें फिर भी उस पर मुकम्मल रहना है। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन को आप सुन रहे थे, एक भरोसा जगाते हुए। इसके बाद में फोर्टिस हॉस्पिटल भी गई थी, वहां के डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। आज के इस वैक्सीनेशन डे को लेकर एक नई तरह की उम्मीद में पूरा का पूरा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा था, यानी कि आज तक हर उस जगह पर था जहां टीकाकरण हो रहा था। इसी कड़ी में दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शुमार LNJP अस्पताल में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची, वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। आज अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी करते। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए? हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और इस बीमारी से, जो कि जानलेवा है, प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। ये सब स्टाफ यहीं के हैं, सारे लोग जो यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहे थे। अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। नहीं, आज तो शर्माने का दिन नहीं है ना। अब आप लोग सबको, हाँ, अब आप लोग सबको वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है। कितना, क्या इस समय क्या मन में चल रहा है जब पहला वैक्सीन मिला? अभी मिला नहीं है वैक्सीन, अभी तो हमारे नंबर जो पहला वैक्सीन सेंटर पे लग गया है। हाँ जी, मैम मिल गया। और उससे मतलब यही है कि भाई हम कोविड से थोड़ा मतलब बचेंगे। अब
मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए। सबके मन में डर तो है कि भाई वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, रिएक्शन तो नहीं हो रहा बस, लेकिन उनको लग गया तो उससे लग रहा है कि नहीं सब ठीक है जिन जिन को। हाँ जी सबसे ठीक। सब ऑब्जर्वेशन ये कि वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो गया है और हमारे हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को मिलेगा, उसकी हमें और ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम सब लोग कोविड से जूझ रहे हैं और सभी को देख रहे हैं, पेशेंट्स को सभी को देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और हमें इस वक्त बहुत खुशी है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया और हम अच्छे से और अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उस समय भी काम कर रही थी ना जब कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी, तो आज तो हिम्मत और बढ़ी। बहुत खुशी हो रही है कि भाई इंजेक्शन आ गया, कि भाई सब मतलब और ठीक होंगे। इधर कोविड मन में किसी भी तरह से कोई किसी को डाउट लगता है? डर नहीं है हमें, हम बहुत अच्छे से इसको फेस कर रहे हैं, अब बिल्कुल डर नहीं है, हम तो डर निकल चुका, अभी डर निकल चुका है हम लोग। मैम ये बताइए कि हाँ कोविड हो भी चुका, बताइए कोविड हो चुका है, उसे जूझ कर वापस कोरोना वॉरियर्स, इसलिए कोई टेंशन नहीं। बहुत स्टाफ को हो रहा था, उस समय कैसा लगता था? बहुत दुख लगता था कि हमारी स्टाफ को हो रहा है, लेकिन ये है कि पेशेंट को सर्व करते हुए झेला उन्होंने ये सब। वैसे देश के बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भी पहले दौर का टीकाकरण चल रहा है। वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ कर्मियों और सफाई कर्मियों से मैंने वहां पर पहुंचकर बातचीत की। सुनिए आज का कैसा रहा है उनका अनुभव। आपको लग गई वैक्सीन? आप सिक्योरिटी संभालते हैं? जी। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डर लग रहा था थोड़ा सा? पहले डर था, अब नहीं डर, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं कहा कि पकड़ के पहले आपको लगा दिया गया? और ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे डॉक्टर साहब लोग पहले लगाए, फिर हम लोग लगवाए। डॉक्टर साहब को देखने के बाद फिर भरोसा बढ़ गया? भरोसा तो हो गया था मोदी जी के बोलने से ही, लेकिन मोदी जी के बोलने से ही भरोसा हो गया था। मोदी जी के फैन है आप लग रहे हैं। जी। ठीक है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है इनका वैक्सीनेशन। आपका भी हो गया? हाँ जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं वार्ड बॉय हूँ। अच्छा, तो कैसा डर लग रहा था थोड़ा कि पहले पकड़ के वैक्सीन दिया जाए? पहले अब्बा थी जो न्यूज में जो आ रही हैं या इधर उधर आ रही हैं, तो उसकी वजह से अब्बा हो गई थी, लेकिन अब डर सारा खत्म हो गया। अब सारा डर खत्म हो गया। कितने देर से बैठे हैं यहाँ पे? अभी आया हूँ मैं वैक्सीन अभी तुरंत ही आया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए इनका भी वैक्सीनेशन। आप क्या करते हैं? मैं नाम बालकन पेशेंट केयर सर्विस में हूँ। आपका भी हो गया? हाँ जी मेरा भी हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो इंतजार में था कब जल्दी आए। अच्छा जल्दी आ जाए, ये तो नहीं लग रहा था वैक्सीन लगने के बाद दिक्कत ना? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी थी। खुशी थी इस बात की। आप क्या करते हैं, क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगने के बाद? ठीक लग रहा है। चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई चक्कर। तो ये कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा वैक्सीन आज लगा है, कौन सा बाद में लगेगा? मैम वो तो पता नहीं, अब जो वैक्सीन थी कोविड की वो लग गई है। जो मैसेज आया है उसमें ये नहीं लिखा? नहीं, जो मैसेज तो आ रखा है, लेकिन हमारे जहाँ पे लगने हमको वहाँ का एड्रेस है, हमारे ऑफिस का एड्रेस हम करते हैं, जॉब करते हैं, बाकी लगे। क्योंकि हॉस्पिटल की देखरेख में हो रहा है तो आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। देखिए ये तमाम वो लोग हैं वैक्सीन जिनको लग चुकी है, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इनको यहाँ पर इंतजार इसलिए करना है ताकि अगर इनके अंदर कोई लक्षण दिखे वैक्सीनेशन के बाद, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उन तमाम दिक्कतों को रोका जा सके। तो आपने देखा किस तरह से वैक्सीन लगने के बाद खुशी में लोग दिखाई दिए, अपने अपने अनुभव शेयर करते हुए। इस बात का इंतजार भी था और उसी तरह की तस्वीरें भी अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आई। देश के तमाम शहरों कस्बों में एक साथ कोरोना से मुकाबले का एक्शन प्लान जमीन पर उतरा। ये शहर अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने है। अस्पताल में बड़े डॉक्टर्स को टीका लगाया गया। इसके अलावा कई शहरों में अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सफाई कर्मी तक को भी टीका लगाया गया। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु, ये तो सिर्फ 8 तस्वीरें हैं, लेकिन इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देश भर की स्थिति और किस तरह की आज मनोदशा रही उसको समझ सकते हैं। राजधानी दिल्ली, जहां पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने खुद वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। मुस्कुराती हुई उनकी ये तस्वीरें जो अपने आप में एक बड़ा संदेश सभी को देती हुई। वहीं आज तक संवाददाता श्वेता झा भी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल पहुंची थी। यहां भी टीकाकरण को लेकर लोगों में गजब का उत्साह था। ये किसी सपने के पूरे होने जैसा था। मैक्स अस्पताल से उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आपका चेहरा बहुत ही खिला और मुस्कुराता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका नाम? डॉक्टर मीतू अरोरा। डॉक्टर मीतू, टेल मी हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग वेरी गुड and very happy and very proud and really thankful to our hospital and to our government that we got this vaccine at last. और ये जो गुलाब का फूल है, वैसे तो आपको हॉस्पिटल वालों ने दिया है, लेकिन ये पूरे देशवासियों की तरफ से आप लोगों के लिए है। Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है,
क्योंकि आप लोगों ने पिछले 10 महीने में जो किया है वो कर पाना हर के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस थिंग। बिल्कुल, पूरा देश इस बात को महसूस करता है आप लोगों के काम को, और हम वाकई सलाम करते हैं आप लोगों के काम को। एंड द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। बिल्कुल, आप लोगों का साथ हमारे साथ इतना बना रहा कि हम लोगों को दिखा पाए कि एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं। अदरवाइज विदाउट मीडिया आई डोंट थिंक हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते। ये बताइए परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर, फादर, बेटी, हस्बैंड। यहाँ जब आती थी 10 महीने पहले को सोचिए, जब यहाँ आती थी कितना डर, कितना खौफ? बहुत डर, बहुत खौफ कि घर जाने का मन नहीं करता था। यही लगता था कहीं हॉस्पिटल में ही जगह मिल जाए, परिवार में कभी किसी को कुछ ना हो जाए हमसे। घर जाने का डर बहुत बड़ा था। वो सारे प्रिकॉशंस लेना, पीपी किट के साथ रहना। बिल्कुल, सब पीपी किट में रहते थे, 3-3 मास्क पहन के रहते थे, फेस शील्ड रहती थी। फिर भी हर टाइम एक ये डर रहता था कि घर गए तो कहीं एक भी वायरस का वो घर ना ले जाएं और जिससे कि पूरा परिवार इधर उधर हो जाए। लेकिन खुद पर भी खतरा बहुत बड़ा खतरा था, बहुत ज्यादा। हर टाइम का डर था क्योंकि कुछ नहीं पता था आमने सामने कहाँ पे कौन कब हमारे को क्या मिल जाए या हम किसको क्या दे दें। कभी ऐसा मन में आया कि ना जाएं या ना नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आया। एंड स्पेशली मतलब हमारे हेड्स जब इतने स्ट्रॉन्ग थे तो हम लोगों को उनको देख के बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती थी। एंड ये डर तो कभी भी नहीं आया कि हम बच्चे कभी बोलते थे कुछ नहीं कि मम्मा आप नहीं जाओ हॉस्पिटल? ऑलवेज फेल्ट प्राउड एंड ऑलवेज मेड श्योर कि आप जाओ और आगे रहो, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे काम करते हैं हमेशा उसी तरह से आगे रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने जो काम किया है। बीते 10 महीनों की तस्वीरें आंखों के सामने से यूं ही गुजर जाती हैं। कोरोना काल किस तरह का भयावह था उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल। ये वक्त गुजरे हुए कोरोना काल को भूलने का नहीं बल्कि याद करने का भी है कि कैसे एक महामारी ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया। आज वक्त अच्छा जरूर आया है, मगर पुराने वक्त कितनी पीड़ा से वो पुराना वक्त भरा हुआ था, कोरोना के इस फ्लैशबैक में एक बार जाकर देखना बेहद जरूरी है। जो हमें छोड़कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार है। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।